Hello everybody, I am Prabhunath Giri. Welcome to my YouTube channel Chhap Education. In this video, I will describe about basic of AP. Basic of AP में हम कुछ definitions जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, कुछ टर्म्स है उनको समझेंगे, क्योंकि अगर इन टर्मों को नहीं समझ पाते हैं तो हमको आगे दिक्कत हो सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है पैटर्न। ए पैटर्न इज़ ए सीरीज विच फॉलो ए रूल। पैटर्न एक सीरीज होता है जो रूल को फॉलो करता है। हम हर जगह पैटर्न देखते हैं, नंबर में देखते हैं, वस्तु में देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं। कहीं भी पैटर्न प्रतिरूप होता है जो एक सिस्टम होता है जो किसी रूल को फॉलो करता है। चलिए देखिए, इसमें नंबर में देखते हैं, ये भी एक सीरीज़ है या ये भी एक पैटर्न है। 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, ये है। दूसरा हम देख सकते भी एक पैटर्न। हम सीक्वेंस अनुक्रम होता है, पैटर्न ऑफ नंबर्स होते हैं। ये भी जो है सीरीज़ या पैटर्न के अनुरूप ही होते हैं। जैसे इसमें भी देखिए, ये भी नंबर का सीक्वेंस है, ये नंबर का पैटर्न है, तो इसको भी पैटर्न ऑफ नंबर्स जो है सीक्वेंस होते हैं। सीरीज और प्रोग्रेशन, सीक्वेंस या पैटर्न ऑफ नंबर्स और सो ऑन, इसमें भी सो ऑन लिख सकते हैं, सो ऑन सभी में सो ऑन। टर्म, ईच ऑफ द नंबर्स इन द पैटर्न आर टर्म. It is denoted by A1, A2, A3, so on, AN and T1, T2, T3, TN. दोनों में से कोई किसी से हम डिनोशन इसका कर सकते हैं। जैसे अगर देख लीजिए एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें 2, 4, 6, 2 A1 को रिप्रेजेंट करेगा, A2 को 4, A3 को 6, A4, 8, so on। क्या देखते हैं हम? देखते हैं AN है, तो AN को AN ये पूरा जो है पोजीशन ऑफ द सीरीज़, पोजीशन ऑफ द सीरीज़ को इंडिकेट करता है, पोजीशन ऑफ द सीरीज़ या, और इसको टर्म कहते हैं। पोजीशन ऑफ द सीरीज़ में जो A1, A2, A3 यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये टर्म कहे जाएंगे। 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14 ये जो है ये अलग अलग टर्म हो जाएंगे। A1 2 हो जाएगा, A2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं N, ये N क्या डिनोट करता है? N पोजीशन ऑफ द टर्म, N डिनोट करता है ये पोजीशन ऑफ द टर्म। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, पोजीशन ऑफ द टर्म। यानी n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अगर n 1 रखते हैं तो ये पोजीशन दिखा रहा है 1 है यहाँ, तो ये पोजीशन पहला पोजीशन दिखा रहा है कि टर्म का पहला पोजीशन जो है वो 2 है। तो पूरा A1 2 हो गया, टर्म 2 हो गया, उसका पोजीशन क्या हो गया? पहला। यहाँ 2 ये इंडिकेट करता है, 2 इंडिकेट करता है कि 4 जो है सो दूसरे स्थान पर है, दूसरे पोजीशन पर है। 3 6 को इंडिकेट करता है कि 6 तीसरे नंबर पे है, और 4 ये 4 जो है इंडिकेट करता है, 8 जो है ये 4 को इंडिकेट करता है वो, क्योंकि वो चौथे स्थान पर है। ये पोजीशन ऑफ द टर्म को इंडिकेट करता है, और इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, difference of any term and its preceding term are constant, means unchanged।
एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए वो 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। यहाँ देखते हैं कि ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म और इसके प्रीसीडिंग टर्म हो गया 3। अगर मान लेते हैं कि 5 जो है कोई टर्म है, ये टर्म हो गया, इसको लिए 5 को, अब प्रीसीडिंग टर्म जो है 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? प्रीसीडिंग टर्म, PRECEDING, प्रीसीडिंग टर्म हो गया। ये प्रीसीडिंग थर्ड टर्म हो गया। तो हम इसका डिफरेंस यदि लेते हैं तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगा। अगर इसका लेते हैं 7 - 5 करेंगे तो भी 2 आएगा, 9 - 7 करेंगे 2 आएगा। ये मीन्स ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, अनचेंज्ड रहेगा, तभी हम समझेंगे कि वो एपी में है। अब देखिए दूसरा अगर लेते हैं उदाहरण समझने के लिए, 1 2 4 8 16। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है और डिफरेंसेस यहाँ पे 8 का है। तो इसको देखते हैं कि डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ जो है डिफरेंसेस अलग आ रहे हैं। तो इस जो 1 2 4 16 है, ये सीरीज़ 1 2 4 8 16 सोन लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है इसको एपी में ये नहीं होगा, एपी में कभी भी नहीं होगा। कभी भी आएगा एपी में तो यह कांस्टेंट आएगा, यानी सेम नंबर ऑफ वैल्यू आएगा। और जो ये सेम नंबर ऑफ वैल्यू आता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, CD। ये कांस्टेंट CD जो है कांस्टेंट आता है और इसको D से इंडिकेट करते हैं, CD को D से इंडिकेट करते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ एपी, 1 फाइनाइट एपी एंड दूसरा जो होता है वो इनफाइनाइट एपी होता है। द नंबर ऑफ टर्म इज़ फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म जो फाइनाइट होंगे। अब देखिए यहाँ कोई हम सीरीज लेते हैं 1 3 5 7 9 11, ये यहाँ आके ये इंड कर जाता है। 11 के बाद कोई टर्म नहीं है तो ये फाइनाइट हुआ। लिमिटेड होता है, नंबर ऑफ टर्म लिमिटेड होते हैं तो ये फाइनाइट होगा। अनलिमिटेड होगा तो इनफाइनाइट होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। यहाँ जो है ये अनलिमिटेड, 0 से लेके इन्फिनिटिव तक की जो नंबर्स हैं वे इनफाइनाइट इसको कहा जाता है। द नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट।